Students, I will continue again my lecture on Introduction to Marketing for week 1. ये जो तमाम मेरी जो रिकॉर्डिंग इस वीक की हैं वो रिवीजन है। ये मैंने पहले आपको ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की ये तमाम मैं अपनी जो मेरी जो क्लासेस थी, क्लास जब हो रही थी उस वक्त ये मैं तमाम इसको इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और इसके इसमें जो मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन की थी वो मैंने जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था उसमें बैकग्राउंड, उसकी मार्केटिंग की हिस्ट्री, मार्केटिंग का बैकग्राउंड, मार्केटिंग की डेफिनेशंस और जो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। और मार्केटिंग प्रोसेस के जो फर्स्ट वेरिएबल था उसको मैंने जो है लास्ट अपनी प्रीवियस जो स्लाइड्स जो रिकॉर्डिंग थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, ये मैंने आपको नीड्स को एक्सप्लेन किया था, वांट्स को, डिमांड्स को। मार्केटिंग ऑफर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड एक्सपीरियंस। अब ज़ाहिर है जब कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स आर फुलफिल्ड थ्रू मार्केट ऑफरिंग, जब ये मार्केट ऑफरिंग के तहत ही कंज्यूमर की जो डिमांड्स हैं, कंज्यूमर की नीड्स हैं, कंज्यूमर की वांट्स हैं उसको फुलफिल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो है वो कर रही होती हैं। सम कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई योर नीड और वांट। मार्केट ऑफरिंग्स आर नॉट लिमिटेड टू फिजिकल प्रोडक्ट्स, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स साथ इनकी ये लिमिटेशंस वो नहीं खाली फिजिकल प्रोडक्ट्स को होगी मार्केट ऑफ़र कर रही होती हैं। मार्केट सर्विसेज की जो चीज़ें हैं वो भी इनको वो जो सर्विसेज ऑफ़र कर रही होती हैं वो उनको भी वो मार्केट कर रहे होते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज, एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स ऑफर्ड फॉर सेल दैट आर एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डू नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। एग्जाम्पल्स इंक्लूड जिसमें सर्विसेज जो इनको आपको जो बेनिफिट दे रही होती हैं, जो कंबाइन करके दे रही होती हैं, वो उसमें बैंकिंग जो है सर्विस, जो बैंक की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी इसमें वो लोग भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एयरलाइंस वाले, होटल, टैक्स जो कंसल्टेंट्स हैं और जो होम रिपेयर वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो लोग भी वो अपनी सर्विसेज को जो है वो मार्केट कर रहे होते हैं। मोर ब्रॉडली मार्केटिंग ऑफर्स इंक्लूड ऑल्सो इंक्लूड्स अदर एंटिटीज़ सच एज पर्सनस, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़। अब जो मार्केटिंग ऑफ़र जो कर रही होती हैं वो कभी कभी वो पर्सनस के तहत भी जिसमें अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, जिसको कोई पर्सनस मार्केटिंग भी आप कह सकते हैं। पर्सनस मार्केटिंग के अंदर आपने सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई ऐसे कोई जो लोग हैं जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनको भी अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाकर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज़ वो अपनी प्रोडक्ट को जो है मार्केट कर रहे होते हैं। और उसमें वो जो है पर्सनस मार्केटिंग, जिस तरह अब इसमें आपने देखा होगा कि ये शाहिद अफरीदी जो क्रिकेटर है उसको हेड एंड शोल्डर वाले जो है वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर भी उसको वो शो करते हैं कि उन्होंने शो किया हुआ है, अपना कुछ अरसे के लिए अपॉइंट किया था। और कोई कभी वो एडवर्टाइजमेंट्स में भी इसको ले रहे होते हैं क्योंकि लोग जो हैं शाहिद अफरीदी एक ऐसा जो प्लेयर है वो लोगों का एक जो है आइडियल एक है, फ़ैन है बहुत से उसके जो लोग हैं। तो अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली जो उसके फैंस होंगे वो भी वही प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। और वो कोशिश उनकी यही होगी कि हम अगर हमारा बॉस, हमारा लीडर अगर ये जो है हेड एंड शोल्डर यूज़ कर रहा है तो हम भी करें। इसी तरह प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह पाकिस्तान को विज़िट पाकिस्तान का आजकल एक जो टूरिज़म को की जगहों को वो टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उनको वो उनको मार्केट कर रहे हैं। और नई गवर्नमेंट का ये मोटिव है कि हम अपने पाकिस्तान में जो हमारे टूरिस्ट जो रिजॉर्ट्स हैं उनको हम उनकी प्रमोशन करें ताकि पाकिस्तान जो विज़िटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में आए। ऑर्गेनाइजेशंस मार्केटिंग, जिस तरह अपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि जी हम जो है इस तरह से हमारी ये अपने आप को पोजीशन कर रहे होते हैं। क्या जिस तरह पाकिस्तान आर्मी वाले हैं, जॉइन पाकिस्तान आर्मी और जॉइन पाकिस्तान नेवी, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी जो है
मार्केटिंग कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि ये ऐसी जगह है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जो कि करप्शन से फ्री है, या इसमें कोई जो प्रमोशन हैं वो एक अगर आपकी आप मेरिट के ऊपर सब चीज़ें होती हैं, जो भी फैसले होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो हम लोग मेरिट पे कर रहे होते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन भी है और आइडियाज़ भी हैं। Any sellers make the mistake of paying more attention to a specific product they offer than to the benefit and experience produced by these products. The sellers suffer from marketing myopia. They are so taken with their products they are that they focus only on existing wants and lose sight of underlying customer needs. अब यहाँ मार्केटिंग माफिया जो है वो जो अंडरलाइंग जो कस्टमर नीड्स हैं उनको वो फोकस नहीं हो रहे होते, और वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि हमारा फोकस क्या है कंपनी का, और जो अपने अपने जो फोकस है उससे हट जाते हैं। फूड की अगर का बिज़नेस करने वाले होंगे तो अगर वो फूड के बिज़नेस से हट कर अगर वो जो सॉफ्ट ड्रिंक और मिनरल वाटर में चले जाते हैं तो वो अपने जो बेसिक उनका फूड का बिज़नेस है वो उसको रिकग्नाइज ही करते हैं, और वो दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन जो फूड के जो प्रोडक्ट्स जो डील कर रहे हैं वो उनको फूड में ही फोकस रहना चाहिए। जिस तरह नेस्ले है, नेस्ले जो है वो अपना जो फूड आइटम्स हैं उन्हीं के ऊपर जो है उसमें वो फोकस रहते हैं। अगर उनके हेल्थ केयर के आइटम्स हैं तो वो हेल्थ केयर के ऊपर भी जो है जब उनका वो अपने आप को वो फोकस बिल्कुल डाइवर्ट नहीं करते तो रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे होते। कंपनीज जो हैं बहुत सी कंपनीज ऐसी रिकग्नाइज़ नहीं कर रही होती हैं अपने जो स्कोप ऑफ देयर बिजनेस। They forget that a product is only a tool to solve a consumer problem. A manufacturer of quarter-inch drills bits may think that the customer needs a drill bit, but what the customer really needs in a quarter-inch hole, these sellers will have a trouble if the new products comes along the services the customer needs better or less expensively. The customer with the same needs will not the new will want the new product. Smart marketers look beyond the attributes of the products and services they sell. They create brand meaning and brand experiences for consumers. Coca-Cola means much more to consumer than just something to drink. It has become an American icon with a rich tradition and meaning. And Nike is more than just shoes. It's what the shoes do for you and where they take you. इसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर फिर एक्सचेंज, ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप है, जो कि एक्सचेंज मैंने पहले भी आपको इसको एक्सप्लेन किया था, अगेन फिर दोबारा कर देता हूँ। एक्सचेंज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। ट्रांजैक्शन जो जिसको आप कहते हैं अ ट्रेड ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन टू पार्टीज़, कोई भी ऐसी कुछ जो ट्रेडिंग कर रहे हो जो जिसकी कोई वैल्यू हो बिटवीन टू पार्टीज़, उसको आप ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं। और इसके बाद फिर जो है वो रिलेशनशिप है। मार्केटर्स मस्ट वांट टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप बाय कॉन्स्टेंटली डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू। अब ये यहाँ पर अगेन कि सुपीरियर वैल्यू को कॉन्स्टेंटली डिलीवर करना है, और फिर उसके साथ आपने जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है और सोशल, ये रिलेशनशिप आपने बिल्ड करना है। इकोनॉमिक के आपके लिए उसमें कोई फ़ायदा भी हो रहा हो, कोई बिज़नेस भी हो रहा हो, ऐसा रिलेशनशिप ना हो कि जिससे कोई फ़ायदा ना हो, वो कोई नुकसान ना हो रहा हो, तो ऐसा रिलेशनशिप आपने बिल्ड नहीं करना। इसके बाद स्टूडेंट्स में जो है मार्केट है, अ सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, जहाँ पर पोटेंशियल बायर्स, पोटेंशियल मीन के जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, जिनके पास कोई पैसा है,
वो मार्केट में जाते हैं और उस मार्केट में जो है वो जगह पर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, तो उसको आप मार्केट भी कह सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स में जो है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग के जो एलिमेंट्स हैं, वो सबसे पहला जो इसमें एलिमेंट है वो सप्लायर का है कि सप्लायर आपके अगर अच्छे हैं और सप्लायर अगर आपको अच्छी वो सर्विसेज दे रहा है, उसकी उसकी प्रोडक्ट अच्छी है, तो आपकी प्रोडक्ट भी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो जो है वो बेहतर होगी, उसकी अगर अच्छी प्राइस पे मिली हुई है तो वो उसकी जो आप उसको जब आप अपने मैन्युफैक्चर करेंगे इस पार्ट्स को, तो जब सेल करेंगे तो आपके लिए भी वो बेहतर होगा। और कंपनी जो मार्केटर्स हैं, कंपटीटर्स भी आपके ज़ाहिर है वो भी आपका उनके साथ भी आपको मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर, जो मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम के अंदर जो कंपटीटर्स हैं उनका भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर आपने अपनी जो चीज़ है अपने कंपटीटर से उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, आपकी वारंटीज, सर्विसेज, उसकी प्राइस, उसको थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना है, प्रोडक्ट के फीचर्स के हवाले से वहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है। और मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो आपके मार्केटिंग चैनल्स हैं, वो भी बड़ा इस मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर सिस्टम के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपके जो ब्रोकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके साथ भी आपकी जो कोऑर्डिनेशन है, आपकी उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बड़ी काउंट कर रही होती है। और उसके बाद फिर ये जो है फाइनल कंज्यूमर है। ये ओवरऑल एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर के सप्लायर्स भी हैं, कंपनी के मार्केटर्स, अपनी कंपनी इटसेल्फ भी है जिसके अपनी जो मार्केट कर रही होती है प्रोडक्ट को, कंपटीटर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, और फिर फाइनल कंज्यूमर्स हैं। स्टूडेंट्स के बाद मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरा जो वीक होगा उसमें मैं मज़ीद आगे आपको इसके जो मार्केटिंग प्रोसेस के जो वेरिएबल्स जो अभी डिस्कस होना बाकी हैं, जिनको मैंने अभी नहीं किया, वो मैं फिर आपको नेक्स्ट उसमें जो है अपनी जो वीक है वीक 2 उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक मैंने जो रिवाइज़ की आपको इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा जो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पहले एक्सप्लेन कर चुका था, फिर दोबारा मैंने इसको अब रिवाइज़ भी आपको मैंने किया है। तो इंशाल्लाह आई होप कि अब इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ मज़ीद फिर भी इसमें कोई कहीं कहीं पे आपको कोई ऐसी कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर और ईमेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।